अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग सिंबल ऐड कर दिया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। अब हम सबसे पहले एप्सिलॉन रूल चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो वी कैन क्लियरली सी कि वी हैव एप्सिलॉन देयर, ए ड्राइव एप्सिलॉन। सबसे पहले रूल को पिक किया। अब हमें ये चेक करना है कि राइट साइड पे ए कहाँ कहाँ आ रहा है। तो हमें ये दिख रहा है कि ए हमारा दो जगह पे है, एक ये है और एक ये है, सही है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इस रूल को एक दफा हमने विद ए लिखा और एक दफा विद आउट ए लिखना है। इज इट क्लियर? जी ये चीज समझ में आ गई। हमने इस रूल को एक दफा विद ए और एक दफा विदाउट ए लिखना है। तो विद ए तो लिखा हुआ ही है, विदाउट ए लिख दिया, सही है। अब इस रूल को एक दफा विद ए लिखना है और एक दफा विदाउट ए। देख रहे हैं ना सब लोग? तो एक दफा विद ए तो लिखा हुआ, एक दफा विदाउट ए अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा ए बी। जैसे मैंने ये काम किया, मैंने एप्सिलॉन को यहां से डिलीट कर दिया, बट आई कैन सी कि ए बी, आई कैन ड्राइव ए बी। जी बेटा, आई कैन सी कि आई कैन ड्राइव ए बी फ्रॉम ए 2 टाइम्स। तो मैं किसी एक को डिलीट कर सकता हूँ, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। मतलब मल्टीपल रूल्स एक ही वेरिएबल से अगर बन रहे हैं सेम, तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर ये कुछ और होता, ये कुछ और रूल होता, तो फिर मैं इसको लिखा रहने देता, लेकिन क्योंकि ये सेम रूल है तो एक ही वेरिएबल दो दो रूल सेम डिफाइन नहीं कर सकता, फायदा नहीं है उसका, तो हमने उसको डिलीट कर दिया। यूजलेस कहलाएगा ये। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? अच्छा जी, यही काम वी कैन डू फॉर बी एज वेल। तो ये देखें, ये रूल में बी आ रहा है, तो मैंने इसको एक दफा विद बी लिखा और एक दफा विदाउट बी, तो ये हो जाएगा ए। और जब मैं ये रूल लिखूंगा तो ये हो जाएगा बी ए, और बी ए भी अगेन 2 दफा आ रहा है, उसको डिलीट कर दिया और एप्सिलॉन को डिलीट कर दिया। तो इस पूरे स्टेप के बाद जो सूरत हाल होगी वो कुछ ये होगी, तो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, सही है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मजीद देख लें, कोई एप्सिलॉन रूल तो नहीं है? नहीं है। अब हम यूनिट रूल की बात कर रहे हैं। यूनिट रूल क्या होते हैं? यूनिट प्रोडक्शन कि जिनमें राइट साइड पे सिंगल वेरिएबल हो। तो वी कैन क्लियरली सी के वी हैव 3 यूनिट रूल्स। क्लियर? सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने यूनिट प्रोडक्शन को खत्म करना है। खत्म कैसे करना है? ये एस है, एस की वैल्यू उठा के यहाँ लिख दें, तो ये एस यहाँ से डिलीट होगा और एस की वैल्यू आ जाएगी S1 और S2। इज इट क्लियर? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये। अब जैसे मैंने ये लिखा S1 और S2, तो दोबारा से यूनिट प्रोडक्शन हो गई। तो इस जगह पे मैं S1 की वैल्यू लिख दूंगा, इस जगह पे मैं S1 की वैल्यू लिख दूंगा, इस जगह पे S2 की। तो S1 की वैल्यू क्या है और से देखिए, S1B और AB और B। तो ये S1 की वैल्यू मैंने पूरी उठा के यहाँ लिख दी। इज इट क्लियर? इसी तरीके से S2 की वैल्यू क्या है? S2 की S2A कैपिटल BA और A। तो ये समझ में आ गया सबके? तो ये S नॉट ड्राइव S वाला यूनिट प्रोडक्शन हमने खत्म कर दिया। क्लियर? अब S1 और S2 वाला करना है, तो S1 की वैल्यू उठा के यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी लिख दो। तो मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ये चीज सेम 2 दफा आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ
कि ये हमारा कंसर्न नहीं होता कि ये वेरिएबल वही काम कर रहा है, ये वेरिएबल वही काम कर रहा है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। रिपीटेशन हो रही है, होने दें, हमारा मसला नहीं है। सेम वेरिएबल सेम काम नहीं कर सकता 2 दफा। तो ये हमने यूनिट प्रोडक्शन भी रिमूव कर दी। क्या मजीद कोई यूनिट प्रोडक्शन है? तो ये स्टेप परफॉर्म होगा तो ये काम हो जाएगा। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब एक दफा नजर दौड़ाएं, क्या कोई एप्सिलॉन है, क्या कोई यूनिट प्रोडक्शन है? क्या कोई एप्सिलॉन या क्यों कोई यूनिट प्रोडक्शन है इसके अंदर मौजूद? नहीं है। अब हमारा आखिरी स्टेप क्या होता है, जो मैंने आपको कहा था, मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा। आप देखिए कि आपके पास जितने भी रूल्स हैं उसमें कोई ऐसा रूल है जिसमें 2 से ज्यादा टर्मिनल या वेरिएबल हो। तो ये एक रूल है जिसमें 2 से ज्यादा लोग हैं, ये एक रूल है जिसमें 2 से ज्यादा लोग हैं। ऐसा ही है, 2 से ज्यादा ऐसा है। तो आप क्या करें, आप ये करें कि यहां पर इनको कर दें ए ड्राइव ए, और ये जो बाद वाली चीज है ना, ये इसको आप किसी और से ड्राइव करवा दें। मैं समझाता हूं, हमें 2 पे रखना है, इसको 2 पे रखना है, 2 से ज्यादा पे नहीं रखना। तो हमने क्या किया, देखें ए, सिर्फ इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, ए ड्राइव ए, और ये जो ए भी है इसको आप कह लें, फर्ज करिए मैं A1 से ड्राइव करवा रहा हूँ, A1 एक सिंगल वेरिएबल ले लें, या सी कह लें इसको। समझ गए? अब होगा क्या कि सी ड्राइव कैपिटल ए बी, तो हमारी वो 2 वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अभी काम वही हो रहा है। काम वही हो रहा है जो आप कर रहे थे, लेकिन हाँ, वेरिएबल का नाम कोई भी रख सकते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। काम वही हो रहा है, देखें जो ऊपर कर रहे थे आप, ऐसे ही है। नहीं ना बेटा, अभी सुन तो ले, आगे की बात छोड़ दें मुजम्मिल। मुझे बताएं, क्या ये काम वही हो रहा है जो कर रहे थे? इस एक रूल को मैंने 2 रूल से रिप्लेस कर दिया, काम पे कोई फर्क पड़ा? सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है। इसी तरीके से, इसी तरीके से बी ड्राइव वाले को भी ये कर देंगे, बी सिंगल, और फिर इसको कहते हैं फर्ज करें डी। तो डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, वो ये करेगा काम कि बी ए बना देगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो जब ये स्टेप मैं परफॉर्म करूंगा तो कुछ ये सूरत हाल हो जाएगी। देखें, ये देखिएगा, ये वाले रूल पे फोकस करें। ये देखें, A1 और ए बी आ गया, और ये B1 और बी ए आ गया। इज इट क्लियर? अब आखिरी स्टेप है। आखिरी स्टेप क्या है? अब मुझे बताएं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान हो गया या नहीं हो गया। जहां जहां आपको लग रहा है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में मसला, वहां कर दें। देखें, ये बी है, तो हमें पता है कि एक वेरिएबल एक टर्मिनल नहीं आ सकता। तो बताएं बी कौन ड्राइव कर रहा है? बी ड्राइव करने के लिए आप क्या करें, देखें नीचे आपने बोला सर मैं कैपिटल ए को, इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 टर्मिनल। मैंने कहा कि सर एक ले लें एक्स, उसको ए बना दें, और वाई ले लें, उसको बना दें बी। सही है सर? ये मैंने 2 स्टेप एक्स्ट्रा परफॉर्म करे। क्यों किया ये देखें। अब जहां जहां स्मॉल ए है वहां मैं एक्स लिख दूंगा। ये देखें, कैपिटल बी स्मॉल ए लिखने से मसला हो रहा था, लेकिन कैपिटल बी कैपिटल एक्स लिखने से मसला नहीं है। क्या ये स्टेप समझ में आया? क्या ये स्टेप समझ में आया? हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पढ़ रहे हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में सिंगल वेरिएबल सिंगल टर्मिनल अलाउ नहीं है एक साथ। तो हमने क्या किया, अपने एक लॉजिक यूज करके तमाम टर्मिनल को किसी और वेरिएबल से बनाए। अब ये देखें, यहां मैं इसको एक्स से रिप्लेस नहीं करूंगा। क्यों? कौन बताएगा यहाँ कि मैं इसको एक्स से रिप्लेस क्यों नहीं करूंगा? यहाँ पर हाँ सिंगल है तो हमें मसला नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अलाउ है। तो ये देखें, इसको एक्स कर दूंगा, इसको एक्स कर दूंगा, जहां जहां है ना वहां एक्स कर दें। देख के कि आपका फायदा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा
तो नहीं कीजिएगा। ये देखें, सही है भाई। और जहां जहां बी है वहां क्या करते हैं, वाई करते हैं, जहां जहां बी है उसको वाई कर दें। मसला है बेटा, मसला है, फिर ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है ना शामिर, यही तो पढ़ा रहा हूँ, और क्या पढ़ा रहा हूँ। शुरू से कुछ भी नहीं करते तब भी मसला नहीं है, पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे बस। इतना पढ़ा दिया उसके बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो। आपका टारगेट इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अलाउ नहीं है। शुरू में अगर क्लास लिए है, अगर शुरू की क्लास ली है तो बता दिया था कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मेट क्या होता है। या तो राइट साइड पे दो वेरिएबल आ सकते हैं, या राइट साइड पे सिंगल टर्मिनल आ सकता है, इसके अलावा कुछ अलाउ नहीं है। अब आप गौर से देख लें, जितने भी वेरिएबल, जितने भी रूल हैं, या तो दो टर्मिनल है, दो वेरिएबल है, या सिंगल टर्मिनल है, सारे रूल देख लें। देखें, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल, सिंगल टर्मिनल, दो वेरिएबल, दो वेरिएबल, सिंगल, सबको देख लें। ईच एंड एवरी रूल आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? बस ये होती है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ये एक एग्जाम्पल और है, इसको भी देख लें। पहला स्टेप देख लें, आपने स्टार्टिंग सिंबल बना दिया, पहला स्टेप देख लिया आपने, स्टार्टिंग सिंबल बना दिया। दूसरे स्टेप में देखेंगे एप्सिलॉन रूल मौजूद है दो जगह पर, ए में भी और बी में भी। तो आप क्या करेंगे, ए और बी में, दोनों में से आपने इसको डिलीट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने ए वाला रूल डिलीट किया। तो देखें, ए जो है वो यहाँ आ रहा है, तो इस रूल को एक दफा ए के साथ लिखा और एक दफा विदाउट ए लिखा। इज इट क्लियर? पहला स्टेप समझ में आ गया? सबसे पूछ रहा हूं, अब आपने ये देखिए, सबसे पहले ए वाला रिमूव करना है। तो यहाँ से ए उठाया, गौर से देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने इसमें देखा ए मौजूद है, तो इसको एक दफा ए के साथ, एक दफा विदाउट ए लिख दिया। विदाउट ए का मतलब है एप्सिलॉन। अगर कोई सिंगल चीज है तो उसके बगैर आप लिखेंगे तो वो एप्सिलॉन आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब इस लाइन में भी ये लिखा हुआ ये रहा, तो एक दफा इसको विद है, एक दफा विदाउट ए लिखना है। तो एक दफा क्या हो जाएगा, ये बी, बी। और से देखिएगा, शायद आप कंफ्यूज इस चीज से हो रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने स्टेप ना, एक ही स्टेप में दो काम किए। मैं ये देखें, सबसे पहले आप आए इधर, आप बी को इग्नोर कर दें, आप आए बी ए बी, तो ये चीज अपनी जगह पर है, ये पुरानी वाली चीज है, ये पुरानी वाली चीज है। ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा। अब आपने इस रूल को एक दफा विद ए लिखा तो वो ये आ गया, विदाउट ए लिखा तो ये आ गया। तो ये तीन चीजें ना ए का इफेक्ट खत्म कर रही हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं आगे। आपने बोला सर ये तो हो गया ए का काम, अब मैं बी वाला काम भी देख लूं। तो बी वाले काम में ये एप्सिलॉन है। तो देखें, इस रूल में दोबारा जाइए और इस रूल में देखिए कि बी कहाँ कहाँ है। तो अगर मैं आपको इसको दूसरी स्लाइड पे करवा दूं तो शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं करवा देता हूँ, रुक जाएंगे।
सही सर, ये देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने बोला सर कि मैं इसको एक दफा स्टार्टिंग सिंबल कौन सा लिया था इन्होंने, एस, बल्कि इसी में मैं लिख देता हूँ, एस ड्राइव ए ड्राइव बी ए बी और बी और एप्सिलॉन एंड बी ड्राइव 0 0 और एप्सिलॉन। ठीक है सर, सबसे पहला स्टेप हम लोग ए वाला एप्सिलॉन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई मैं ए वाला एप्सिलॉन रिमूव कर रहा हूँ। ये हो गया, अब हम दूसरे वाले पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, गौर से देखिएगा। क्यों लिखा, क्योंकि एक दफा ए के बगैर लिखा, ये सिर्फ मैंने ए वाला एप्सिलॉन रिमूव किया है। इसमें किसी का कोई सवाल है? इसमें किसी का कोई सवाल है? सिर्फ ए वाला एप्सिलॉन रिमूव किया है, रिमूव हो गया यहाँ से। ठीक है, अब बी वाला एप्सिलॉन रिमूव कर रहा हूँ। तो बी वाला सवाल देखें, आप गौर से देखिएगा, एस ड्राइव, ठीक है, और ए अपनी जगह पर है। अब गौर से देखिएगा, बी ए बी, मुझे बताएं कि इसमें 2 दफा बी आ रहा है। सिर्फ इस रूल की बात कर रहा हूँ, इन दोनों रूल को मैं भी कंसीडर नहीं कर रहा। तो बताएं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सॉरी, इसमें से क्या रिमूव करना है? बी रिमूव करना है। तो ये देखें, ए बी, बी ए और दोनों बी। बताएं ये काम समझ में आया? ये वाली चीजें अभी नहीं लिखी मैंने, नहीं आया। ये देखें बेटा, इस रूल को गौर से देखें। इसको जब मैं एक दफा पहले बी के बगैर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए बी। जब मैं इसको दूसरी बी की तरफ लिखूंगा तो बी ए हो जाएगा, और एक दफा जब मैं दोनों बी के बगैर लिखूंगा तो ए हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखे हुए थे बी बी और बी, अभी मैं इनको कुछ लिख नहीं रहा, ये देखें। तो अब आपने क्या करना है? हाँ बेटा, हाँ, इसीलिए क्योंकि बी एप्सिलॉन है तो बी को हमने खत्म करा है, तो बी के बगैर लिखा है। अब मुझे बताएं बी बी, बी बी को जब एक दफा बी के बगैर लिखूंगा तो ये आएगा और एक दफा आ जाएगा एप्सिलॉन। ये जो मैंने चीज लिखी है जरा गौर से देखें, ये 3 रूल, ये कैपिटल बी बी की वेरिएशन है, यस और नो। एक दफा पहले बी के बगैर, एक दफा दूसरे बी के बगैर, और एक दफा दोनों बी के बगैर। ऐसा लिख सकता हूं मैं? और ये आखिरी वाली चीज, ये और ये जो मैंने किया है, ये मैंने इस बी की वेरिएशन लिखी है, एक दफा विद बी, एक दफा विदाउट बी। ये सब आपकी समझ में आ गया? सही है, ये सब आपकी समझ में आ गया? सबसे पूछ रहा हूं। अब रिपीटेशन देख लें, भाई ये बी 3 दफा आ रहा है तो इसको हटा दें। सही है, ये एप्सिलॉन 2 दफा आ रहा है, इसको हटा दें। क्या कोई और चीज रिपीट हो रही है? नहीं हो रही। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक नहीं आई थी, मुझे बताइए, क्या मैंने ए का एप्सिलॉन रिमूव कर दिया था इस क्वेश्चन के अंदर? क्या मैंने ए का एप्सिलॉन रिमूव किया था सेकंड स्टेप में? किया था ना? दोबारा आ गया ए का एप्सिलॉन। अगर कोई चीज आपने ऑलरेडी रिमूव कर दी है और वो दोबारा आ जाती है तो आप उसको रिमूव कर दें। अगर कोई एप्सिलॉन आप रिमूव कर चुके हैं और दोबारा आगे किसी वेरिएशन में आ जाता है तो आप उसको दोबारा रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? इज इट क्लियर? अच्छा, एक चीज मैं मिस कर गया, डबल वी तो लिखना था। ठीक है, तो डबल वी रह गया यहाँ पर, डबल वी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि जब एक दफा इसको विदाउट, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि जब हम लिखते हैं हर चीज को, तो मैं डबल वी लिखना भूल गया। ठीक है, तो डबल वी लिख देता हूँ।
तो ये आ गया हमारा डबल बी। ये तमाम चीज़ें आ गई, ठीक है। अब ये स्टेप भी हो गया। अब मुझे बताएं बी अपनी जगह पे मौजूद है, तो बी को मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, लेकिन बी में से मैंने क्या रिमूव कर दिया है, एप्सिलॉन। तो ये स्टेप यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? ये थर्ड स्टेप हो गया। अब क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, अब हम यूनिट प्रोडक्शन देखते हैं, ऐसा ही है। अब हम यूनिट प्रोडक्शन देखते हैं। तो यूनिट प्रोडक्शन के लिए हमारे पास एक यूनिट प्रोडक्शन ये है, एक ये है और एक ये, 3 यूनिट प्रोडक्शन है हमारे पास। तो 3 यूनिट प्रोडक्शन को हम बारी बारी फुलफिल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एस ड्राइव ए वाली यूनिट प्रोडक्शन पिक की। ए की पूरी वैल्यू उठा के लिख दो, तो बी ए बी, ए बी, बी ए, ए बी एंड बी, सही है भाई। और यहां पर लिख दें आप आखिर में एप्सिलॉन। इज इट क्लियर? पूरी ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ लिख दी, क्योंकि ये ए की वैल्यू थी। इज इट क्लियर और नॉट? अब आ जाए इधर, ए ड्राइव, इसमें देख ले यूनिट प्रोडक्शन। तो बी ए भी अपनी जगह पर है, ए भी अपनी जगह पर है, बी ए अपनी जगह पर है, बट ए आ गया। तो ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है यहाँ लिखी जाएगी। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू पूरी यही वैल्यू है दोबारा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं ऐड कर दूं, मैं इसको लिखा रहने देता हूं। मुझे बताएं बी की वैल्यू क्या है, 0 0, वो यहाँ लिख दें। और बी भी अपनी जगह पर है। एक चीज मैं आपको शायद मिस कर गया था बताना, मिस तो नहीं की थी, आ जाती कहीं ना कहीं। अगर कोई वेरिएबल अपने आप को ड्राइव कर रहा है तो उसको आप रिप्लेस डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई वेरिएबल अपने आप को ड्राइव कर रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी देयर इज नो नीड। ये देखें, ये ए अपने आप को ड्राइव कर रहा है सिंगल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई वेरिएबल अपने आप को ड्राइव कर रहा है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस ए को डिलीट कर सकता था, मैं मिस कर गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको डिलीट कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, कोई वेरिएबल अपने आप को थोड़ी ड्राइव करेगा। तो ये स्टेप समझ में आ गया। अब मुझे बताएं राइट साइड पे कोई ऐसी चीज है जो एप्सिलॉन हो स्टार्टिंग सिंबल के अलावा? बेटा एस से नहीं होगा। एक तो ना तुम लोग, जब यहाँ से पहले डिलीट हो चुका है तो यहाँ नहीं आएगा ना। हाँ सही है वसीम, मैं कर रहा हूँ उसको सही। अच्छा एस में बी रह गया, तो एस में जो बी रह गया उसको आप 0 0 लिख दें। एस में बी जो रह गया उसको आप 0 0 लिख दें, ठीक है। कोई और चीज जो गड़बड़ कर रही हो, कोई और चीज नहीं है? अब आप सिंपल ये कर दें कि ग्रुप बना लें। ये देखें एस ड्राइव, ये बी है तो इसको कहते हैं मैं इसको डी से बनवाऊंगा, और फौरन यहाँ पर एक रूल लिख दें, डी ड्राइव ए बी। ये हो गया आपका। देख लें, कोई सवाल हो तो बताइए।
ग्रुपिंग में सबको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करना, डबल वेरिएबल में। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैं भी कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ वसीम, अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, अभी मैं कर रहा हूँ। मैंने देखे इसको अभी रखा हुआ है, मैं इसमें एडिट करूंगा। ठीक है, ये देखें। अब आप क्या करें, आप एक और वेरिएबल ले लें ई और उससे बनवा दें सी, 0 बनवा दें। ठीक है, आपके पास एक ही टर्मिनल है यहाँ पर, 0 बस। सही है, अब वापस जाएं, ये देखें ई ई आपके पास ना वैरायटी है कि आप जो काम करना चाहें कर लें, इसमें कोई मसला ही नहीं है। देखें हो गया, ई खत्म हो गई बात। जहां आपको लगता है 2 टर्मिनल आ रहे हैं, उन दोनों टर्मिनल को अलग वेरिएबल से ड्राइव करवा दें। अगर ये फर्स्ट करके लिखा होता 0 1, तो मैं क्या करता, एफ बना लेता 1 के लिए। समझ रहे, मैं एफ बना देता 1 के लिए। इज इट क्लियर? अब देख लें कोई मसला है इसके अंदर, कोई ऐसी चीज। बेसिकली इस ग्रामर का कोई सर पैर नहीं है, मतलब अगर आप ऐसे सोचें, क्योंकि सिर्फ 0 ही ड्राइव कर रहा है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किया। तो मुझे बताएं यहां तक किसी का कोई सवाल है? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। स्टेप्स वही फॉलो करने जो बताएं। जैसे अभी हम लोगों ने डबल जीरो को इग्नोर कर दिया था, जाहिर सी बात है हमने इग्नोर नहीं किया था, बस हम उसको पिक नहीं कर पाए। तो अगर ऐसी कोई चीज होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपका इसमें मौजूद है सॉल्यूशन। कुछ चीजें हो सकती हैं जो आगे पीछे हो, तो लेकिन इन द एंड जो आपका आंसर आना चाहिए ना, वो आंसर वही है कि भाई आप मेक श्योर कर लें कि कोई भी राइट साइड पे ऐसा वेरिएबल नहीं है जिसके 2 से ज्यादा वेरिएबल हो, या सिंगल वेरिएबल और डबल टर्मिनल, मतलब कॉम्बिनेशन जो है ना, वो स्टार्टिंग जो स्लाइड बताई है वही होनी चाहिए। और एप्सिलॉन जो है वो स्टार्टिंग के अलावा कहीं नहीं आना चाहिए। ये कहलाती है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ये कहलाती है आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जब आप बना लेते हैं तो एक दफा मेक श्योर कर लें कि तमाम चीजें जो हैं वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही। तो यहाँ तक किसी को भी सवाल है तो बता दीजिए। एक क्वेश्चन और है जो मुझे आपको करवाना है, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसके अंदर आपके जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो बताएं यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? ये देखिए एग्जाम्पल और है, इस एग्जाम्पल को भी मैंने पिक किया हुआ है। कह रहे हैं कि जो सिंबल रिमूव हो रहे हैं वो ग्रीन में है और जो आप ऐड कर रहे हैं वो रेड में। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पहला स्टेप देख लें। पहला स्टेप देख लें, आपने एस नॉट ऐड कर दिया। दूसरा स्टेप देख लें कि आप बी से एप्सिलॉन रिमूव कर रहे हैं। क्यों एप्सिलॉन रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर है। आप इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। तो जैसे आपने बी में एप्सिलॉन रिमूव किया तो देखें बी यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो पहले इस रूल को आपने एक दफा विद बी और एक दफा विदाउट बी लिख दिया, तो ये ए बी और ए हो गया। क्लियर? दूसरा स्टेप देख लें कि बी इधर भी आ रहा है, तो इस रूल को भी एक दफा विद बी और एक दफा विदाउट बी लिख दिया। ठीक है, एक दफा विद बी और एक दफा विदाउट बी लिख दिया।
ठीक है, और जो रिमूव हुआ वो ग्रीन हो गया, जो ऐड हुआ वो रेड हो गया। अब बी का एप्सिलॉन रिमूव करने की वजह से ए के अंदर एप्सिलॉन आ गया, ऐसा ही है। तो समटाइम्स ये हो सकता है कि इनिशियली आपके पास एप्सिलॉन ना हो या यूनिट प्रोडक्शन ना हो। ये कॉमन सेंस है कि लोग ये बोलते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि यूनिट प्रोडक्शन आ जाए। यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है इनिशियली ना हो। ग्रामर जब हम लिख रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन बहुत कम होती है, लेकिन जब हम एप्सिलॉन रिमूव कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से यूनिट प्रोडक्शन आ सकती है। क्लियर और नॉट? तो जब एप्सिलॉन रिमूव कर रहे हैं उसकी वजह से यूनिट प्रोडक्शन आ सकती है। तो इसीलिए पहला स्टेप होता है एप्सिलॉन रिमूव करना, दूसरा स्टेप होता है यूनिट प्रोडक्शन। अगर हम पहले यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर दें तो फायदा इसलिए नहीं होगा कि अगर एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव कर रहे हो तो फिर दोबारा यूनिट प्रोडक्शन आ जाएगी। क्लियर? तो ये देखें, जैसे आपने एप्सिलॉन रिमूव किया बी वाला, ए के अंदर आ गया एप्सिलॉन। अब आप दोबारा देखें कि ए राइट साइड पे कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर यहीं पर ही है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि एक दफा विद ए लिखा और एक दफा विदाउट है। तो एक दफा विदाउट ए ये वाला लिखा, ऐसे आ गया। एक दफा विद ए विदाउट ए ये वाला लिखा, ए ऐसा आ गया। और एक दफा दोनों ए को हटा के लिखा तो ऐसा आ गया। इज इट क्लियर? तो देखें ये आ गया यूनिट प्रोडक्शन। इनिशियली हो सकता है ना हो, लेकिन समटाइम्स व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एप्सिलॉन प्रोडक्शन आपके पास यूनिट प्रोडक्शन आ सकती है। इज इट क्लियर? सेकंड स्टेप भी समझ में आ गया? अब देख ले कोई यूजलेस ट्रांजिशन तो नहीं है। यूजलेस ट्रांजिशन वो ट्रांजिशन होती हैं जो वेरिएबल अपने आप को ड्राइव कर रहा हो। तो देखें एस अपने आप को खुद ड्राइव कर रहा है, तो ये यूजलेस है, इसको निकाल दें, डिलीट कर दें। देखें डिलीट करते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? अब आ जाए यूनिट प्रोडक्शन पे। तो यहाँ पर तो हमने कर लिया है। तो देखें यहाँ पर एक एस वाली यूनिट प्रोडक्शन है, ये बी है और ये एस है। तो हमने एस की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ लिख दी। ये एस की पूरी वैल्यू उठाएं और यहाँ लिख दें। इस एस के अलावा इस पूरी एस की वैल्यू को उठा के यहाँ लिख दें। देखिए पूरा कॉपी कर दिया और ये एस डिलीट हो गया। ग्रीन का मतलब है डिलीट हो गया। इज इट क्लियर? अब ए ड्राइव बी है तो बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी। तो इस बी को उठा के यहाँ लिख दिया। क्लियर? और ए ड्राइव एस है तो एस की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ लिख दी। तो ये तमाम स्टेप्स में आपका काम हो गया और अब ये आपके पास ग्रामर बन गई है। अब इस ग्रामर को आप कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने का आपको तरीका बता दिया कि जो भी दो रूल्स हैं उनको आप क्या करें, दो से ज्यादा वाले रूल है उनको आप ड्राइव करवा दें, और जो सिंगल टर्मिनल है अगर वो किसी से ड्राइव नहीं हुए तो उनको सिंगल कहीं और पर ड्राइव करवा दें। तो देखें ए जो है स्मॉल है, मैंने उसको यू से ड्राइव करवा दिया और बी ऑलरेडी बी से ड्राइव था। ये तमाम चीजें हम कर चुके हैं। इसको देख लें, मुझे बता दें कोई सवाल हो इसमें यहाँ तक तो। कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल है? तो मैं करवा ही चुका हूँ यूजलेस वगैरह रिमूव करवाना। ठीक है, ये देखिए एक एग्जाम्पल और है, आप देख लीजिएगा। ये एग्जाम्पल मतलब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। एक एग्जाम्पल और मैं करवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है फर्दर बात करेंगे। ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। एक और नॉर्मल फॉर्म भी गिराती है, वो हम पढ़ नहीं रहे ना, हमारी कोर्स आउटलाइन में है।
गिरी बैच नॉर्मल फॉर्म GNF कहलाती है, वो भी एक स्टैंडर्ड तरीका है। वो खैर क्या है वो छोड़ दे, उसका भी एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट ये है कि पहली चीज हमेशा टर्मिनल होनी चाहिए, बाकी जितने भी वेरिएबल हो नो इशू। मतलब आपके राइट हैंड साइड पर सिंगल टर्मिनल पहले होना चाहिए, फिर कुछ भी हो। तो ये है, खैर वो हम पढ़ नहीं रहे, तो हम CNF पे ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो तो ब्रेक के फौरन बाद आप मुझसे पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम एक सवाल और करेंगे। ठीक है। कोई सवाल हो तो लिख लीजिएगा। ये मीटिंग एंड हो रही है तो फिर